नमस्ते दोस्तों, आपकी सेवा में फिर ये आज ही मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था वो देश के हमारे जो करीब 22-23 जवान शहीद हुए 2 दिन में, वो चीन की झड़प में, वो बेकार चीन है साले। तो वो उसके बारे में उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने एक वीडियो रखा है। लेकिन ये अभी मैं ये जो सिलसिला है कि कोरोना काल में आत्मचिंतन करते करते हम जागरूक हुए, हमारे स्वरूप का हमको भान हुए और हमारे में जो शक्ति पड़ी है उसको जागरूक करते देश की सेवा में लगाए और हमारा जो ध्येय है जीवन का, वो परम की प्राप्ति, जो हमारे हृदय में ही पड़ा हुआ जो तत्व है उसकी प्राप्ति हो, उसी उद्देश्य से हमको जीना है। वही हमारा ध्येय है कि प्रभु प्राप्ति जो हमारा स्वरूप ही है, हमारे अंदर ही है, उसको ही प्राप्त करना है। लेकिन विडंबना यही है कि जो नज़दीक है और हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जागरूक होना है खाली। जब हम जग जाएंगे तो नींद में से जग जाएंगे। जैसे हम नींद में से जग जाते हैं तो स्वप्न चला जाता है सब और जागृति आती है। वैसे ये दुनिया में जो ये है तो हम जागरूक हो जाए तो हमको सत्य अनुभूति होती है और हमारा जीवन ध्येय जो परम शांति है, विश्राम, वो मिलता है। तो उसी सिलसिले में आत्मचिंतन का दौर चला अखात्रीज के समय से, और एक करके जो मैंने पाया संतों और शास्त्र से, हमारे सनातन धर्म से, वो मैंने वीडियो में रख दिया। जो नया जो श्रोता है और जो ये सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, उसको मेरी गुजारिश है, आत्मनिवेदन है कि ये मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और जो मेरे अगव के वीडियो है वो आपको मिलेंगे। और दूसरे जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे मुझे आत्म प्रेरणा होगी, अंतःकरण में से प्रभु की जो प्रेरणा मिलेगी, मैं बोलता रहूँगा और चर्चा करता रहूँगा सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र के लिए, सेवा के लिए। तो हनुमान चालीसा पर मेरा ये, चाहे कहो नाबालिग जो बोलता है ना, ऐसी चेष्टा है जैसे एक बालक चेष्टा करता है, वैसे मैं बालक चेष्टा कर रहा हूँ। क्योंकि उसके ऊपर हनुमान चालीसा और हनुमान तत्व के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता पूरा। तो मैं थोड़ा उसके बारे में दादा को इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का अतिशय महत्व है। वो हमारा प्राण है। मैं अगर हर एक वीडियो में मैं शुरुआत में ही बोलता हूँ, ये भूमिका बना के ही चलता हूँ। हमारा भी प्राण है, दुनिया का प्राण है। और ये कोरोना में क्या होता है मालूम है? कोरोना भी पहले हमारे प्राण निकलते हैं, हमको श्वासोश्वास में तकलीफ पड़ती है, फेफड़े में वो जमा होता है वायरस, और बाद में हम प्राणवायु नहीं ले सकते, ऐसा होता है। और हनुमान तत्व प्राण तत्व है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा जो हनुमान तत्व है, प्राण तत्व, उसकी हम स्तुति करेंगे तो हमारा प्राण तत्व प्रबल होगा। तो ऐसे तो हजारों कोरोना को वो महात करते हैं। तो नासे रोग हरे सब पीरा, जो ये बात आती है हनुमान चालीसा में, इसलिए मैं आगे देखता हूँ जैसे जैसे चौपाई आएगी तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे कह दूँ सब, एकदम मैं सब बोल दूँ जो अनुभव है, जो मुझे प्रतीति है, विश्वास है, वो मैं ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर सब बता ही दूँ। लेकिन लोगों को टाइम भी तो नहीं है ना। तो धीरे धीरे जिसके पास टाइम है और ये अभी तो कोरोना का ये काल है, ये तो दुनिया में टाइम तो है ही। और देखो अभी कितने लोग डिप्रेस हुए, वो फिल्म स्टार भी वो डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मैं उसके भी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी को और भगवान को। वो सुशांत राजपूत, बहुत ही 33-34 वर्ष में उसने खुदकुशी कर ली। उसके आत्मा को भगवान शांति दे। बहुत होनहार कलाकार था। मैंने भी थोड़ा उसको सीरियल में और थोड़ा देखा था। वो बहुत उत्साही, सुशांत, मुझे नहीं लगा कि वो उसने सुसाइड क्यों किया यार।
बाकी इतना उत्साही है, कितना उत्साही, ऐसा कलाकार मैंने बहुत कम देखे हैं। वो टीवी सीरियल और कहीं पर मेरी नजर जाती है, मैं तो टीवी ज्यादा नहीं देखता हूँ सीरियल है, लेकिन वो जो लाइव शो आते हैं और उसमें मैंने उसको देखा है थोड़ा, और वे सुना भी है। तो इतना उत्साही लड़का देखो। लेकिन ये कोरोना का टाइम और ये जो डिप्रेशन चलता है, जो हॉलीवुड जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है अभी बंद है, और उसमें सबको पूरे देश में अब तो रोजी रोटी का सवाल हो गया है सबको, तो डिप्रेशन आता है कि मैं तो मानता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन होता है ये, अंदर अंदर घूंटते रहते हैं, किसी को कह नहीं सकते कि क्या हुआ, मेरा क्या होगा, तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। बाद में कितनी कठिन परिस्थिति में ये होता है, तो उसको भी मैं श्रद्धांजलि दे दूं, उसके आत्मा को भगवान शांति दे। तो हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है, हमने आज तक 20 चौपाई का वर्णन किया है, उसके पर चर्चा की है, तो मैं आगे की अब 4 चौपाई आज ले लूं। सब सुख लहे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँक दे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। थोड़ी गर्मी भी हो रही है, लेकिन ये बड़दादा के जो विश्वास वड़ है, ये मेरा उसके सानिध्य में, उसके नीचे बैठते एक विश्राम भी तो मिल रहा है। और तो ये 4 चौपाई आज मैं ले रहा हूं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरणागति की यहाँ बात है, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी रक्षा करते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, शरणागति की यहाँ बात है। हम हनुमान जी की शरणागति ले ले। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतं। तो राम रक्षा स्तोत्र में ये श्लोक आता है। विश्वामित्र ऋषि ने जो राम रक्षा स्तोत्र की रचना की, तो यहाँ हनुमान जी की शरणागति, रामदूतम शरणम प्रपद्ये कर शरणागति ली है। हनुमान जी की शरणागति सब महापुरुषों ने ली है। तो हम तो इतने अल्प जीव है, तो हमको यदि जीवन में सफल होना है और परम की प्राप्ति करनी है, परम सुखी होना है, तो हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो सब सुख लहे, यहाँ सब सुख की बात है, तो सब सुख में सब आ जाता है। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो बड़े से बड़ी जो हमारे जीवन में जो हमको भय होता है, डर है, जो मृत्यु का भय है, बुढ़ापे का भय है, गरीबी का भय है, रोगों का भय है, लोगों का भय है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये सब तरह का भय है। तो जो निर्भय हमको बनाता है वो हनुमंत तत्व बनाता है। मृत्यु के भय से भी मुक्ति हम पा लेते हैं, और ये लौकिक जीवन में जो जो हमारे विटंबनाएं है, जो दुख है, क्लेश है, ये सब तरह के जो भय है, वो भय से हमको मुक्ति दिलाते हैं हनुमान जी। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम हनुमान जी की शरणागति लेते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। जब तक हम शरणागति नहीं लेते हैं तो हनुमान जी हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो हनुमान जी की शरणागति लेनी है, सरेंडर जिसको बोलते हैं। और सरेंडर किए बिना, देखो जब नौकरी करता है ना, जो कोई नौकरी करता है सेठ के वहाँ, और तो वो वहाँ भी तो वो सर्विस करता है, तो एक सरेंडर ही करता है कि हे मालिक, कोई जगह पर नौकरी कोई करता है, सर्विस करता है, तो वहाँ वो सरेंडर करता है ना कि तुम बोलो वैसे मैं करूँ, 8 कलाक में तुम्हारा सर्विस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो वो जो मालिक कहेगा वो करेगा ना। तो हमें हनुमान जी की शरणागति लेनी है। शरणागति का एक नियम है कि शरणागति एक ही की ली जाती है। शरणागति जब हम लेते हैं किसी की, कोई भी चाहे, देखो दुनिया में भी सदगुरु की शरणागति होती है, हनुमान जी की शरणागति है, राम की शरणागति है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जो श्री कृष्ण भगवान की शरणागति है। तो ये जो शरणागति का जो भाव है, सरेंडर, तो वो शरणागति एक की ही होती है और एक ही समय पर होती है। बार बार किसी को बोले मैं तेरे शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ, तो बार बार तो शरणागति कहाँ होती है, एक ही बार हो जाती है। जब शरणागत हम हो जाते हैं तो बाद में तो हमारा कुछ रहता नहीं, तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं, किसी के शरण में चले जाते हैं, तो हमारा क्या है, हमारा सोच भी नहीं रहता है, हमारी मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब उसी तत्व का हो जाता है। इसी तरह हमें हनुमान जी की शरणागति लेनी है। और देवता चित्त न डरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई, जो हनुमान चालीसा में आता है, इसलिए आता है। बाद में कोई 33 करोड़ देव की जो हमारे ऋषि मुनियों ने बात की है भारतीय सनातन धर्म में, संस्कृति में, तो उसमें सबका देव महादेव है, और जो महादेव है वो ही महादेव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है। तो हनुमान जी स्वयं महादेव है, उसका ही अवतार है। तो हनुमान जी और देवता चित्त न डरे, कोई देवता को हम चित्त न डरे, तो हनुमान से ही सर्व सुख करे, तो ये भरोसा है। तो हनुमान जी की एक की ही शरणागति ले ले। शरणागति एक की होती है और एक ही बार में लेनी है हमें, एक समय पर और एक स्थल पर, और एक ही तत्व की शरणागति जब हम लेते हैं, उसी को ही शरणागति बोलते हैं।
बाद में तो हमारा कुछ सोचना नहीं रहता है, हमारा कुछ करना नहीं रहता है। बाद में तो तुम जो भी करोगे वो करवाएगा, हम निमित्त हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने शरणागति ली श्री कृष्ण की, हे श्री कृष्ण भगवान मैं तुम्हारे शरण में हूँ, शिष्यस्ते हम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हो गया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हो गया हूँ, अब तुम जो बोलोगे वे मैं करूँगा। मुझे अब मैं दिग्मूढ़ हो गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम जगत गुरु हो, श्री कृष्ण भगवान को बोले, और तुम बोलो मैं क्या करूं। और निमित्त बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम निमित्त हो जाओ, तो निमित्त हो गया। जो शरणागत होता है वो निमित्त हो जाता है बाद में, और जो शरणागत हो जाता है वो उसके द्वारा जो कर्म होता है वो कर्म सब बाद में वो पर जो जिस तत्व की शरणागति की है वो ही तत्व करवाता है, उस तत्व का कर्म हो जाता है। इसलिए वो भगवत कर्म हो जाता है, हनुमंत कर्म हो जाता है, रामदूत कर्म हो जाता है। राम की हम शरणागति लेते हैं तो राम जब करवाते हैं तो वो राम कार्य हो जाता है। कृष्ण की जब हम शरणागति लेते हैं तो वो कृष्ण कर्म हो जाता है, क्योंकि हम निमित्त हो जाते हैं, करवाता है वो ही। अब जब कृष्ण के मुख की बंसरी हो जाते हैं तो बजवाता है वो ही, उसमें जो सुर निकलेंगे वो कृष्ण के ही निकलेंगे। वो ऐसे शरणागति का भाव जो है वो परम भाव है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत वो पूरे का पूरा ये जो दो ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में वो शरणागति के ही ग्रंथ है। तो ये शरणागति के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए बोला हूं कि एक तत्व की ही शरणागति ली जाती है और एक ही समय पर, बाद में वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है वो पर्टिकुलर मोमेंट में जो हो जाता है वो हो जाता है। कबीर बोलते हैं कि ये जो बात है जो ये वो बनत बनत बन जाए, ये बनते बनते बन जाती है, वो पर्टिकुलर मोमेंट में बन जाती है, वो घटना घट जाती है। हमारे जीवन में भी यही इसी तरह घटना घटती है कि वो शरणागत भाव आता है तो हम निमित्त हो जाते हैं, तो बाद में तो वो परम तत्व जो है ये तो उसके हम जब आश्रित हो जाते हैं शरणागत, तो वो ही हमारे द्वारा हम निमित्त हो जाते हैं। वो हमको गलत करवाएगा ही नहीं, वो हमको गलत सोच ही नहीं देगा। हनुमान जी के हम सब शरण में चले जाते हैं तो तुम कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, सुमति ही आएगी, सद्विचार ही आएगा, सत्य ही बोला जाएगा। तुम जो देखोगे वो दिव्य ही देखोगे अपनी दिव्य चक्षु से, जो सुनोगे वो सत्य ही सुनोगे। अभी तुम ये जो सुन रहे हो ना वो हनुमान जी की कृपा से ही सुन रहे हो, जितने सुन रहे हो। बाकी ये कोई मजाक थोड़ा है, हमारे सनातन धर्म का सत्य है। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं निमित्त होके बोल रहा हूँ, मैं मेरा अपना कहाँ बोल रहा हूँ। मेरा अपना जो होता तो उसमें मेरा अहम होता और उसमें तो झूठी बातें होती है। और तुमको यदि ये सच्ची बात ना लगे तो समझना कि ये विजय दास बोल रहा है, लेकिन जो अच्छी बात लगी है वो समझो कि वो हनुमान जी राम कृपा से, शास्त्र की कृपा से, संतों की कृपा से मुझे मिला है, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं निमित्त हूँ, तुम्हें भी निमित्त बनना है और ऐसे हमको जागरूक होना है। हमारे देश की सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है। तो सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह पे तीनों लोग हाँकते कापे। हनुमान जी तुम्हारा तेज तुम अपने आप ही स्वयं ही सहन कर सकते हो, दूसरा कोई सहन कर सकता नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हनुमंत तत्व का जो तेज है वो हनुमान जी स्वयं ही उसको सहन कर सकते हैं। वो जो प्राणवायु जो ऑक्सीजन देते हैं ना, वो वहाँ जो बीमार व्यक्ति को आईसीयू में ले जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु जो देते हैं ऑक्सीजन, मैं बार बार बोलता हूँ जो प्राण तत्व है वो हनुमंत तत्व है। तत्वतः जिसको हम निर्गुण निराकार स्वरूप में देखें तो हनुमान जी तत्वतः वो प्राण तत्व है। तो प्राण तत्व जो देते हैं ना उसकी मात्रा में देते हैं। ज्यादा प्राणवायु मिल जाए ना तो भी तो नहीं हो सकता है। वो अंदर जितनी जरूर है, हमको जितनी जरूर है, हमारे जीवन में भी जितना हमको प्राणवायु की जरूरत है उतना प्राण तत्व हमको चाहिए। ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अंदर वायु बढ़ जाए तो ये फट जाएगा, वो भी तो बात है ना।
जो हम वो जो गाड़ी में जो टायर में जो हम हवा भरते हैं तो ज़्यादा भरेंगे तो टायर फट जाएगा, तो उसकी एक मात्रा होती है। तो हनुमंत तत्व जो है, प्राण तत्व, उसके हम शरण में जाते हैं तो हमको जितनी ज़रूरत है उतना हमको वो देते हैं। ये लौकिक भौतिक संपत्ति भी देखो और आध्यात्मिक संपत्ति सब कुछ देते हैं हनुमान जी हमको, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो हनुमंत तत्व, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह पे, तीनों लोग हाँकते कापे। तीनों लोग हनुमान जी की हाँक से कांपते हो। जो उसका चरित्र है वो सगुण साकार रूप में राम कार्य करते हुए जो लंका के मैदान में जो हाँक लगाते थे हनुमान जी, वो जो तुम मंजर देखो, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैंने अगो भी उसकी व्याख्या की है कि भूत यानी हमारा और तुम्हारा भूतकाल। ये भूतकाल में से ही डिप्रेशन आता है। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना, और जो आगे होगा वो किसने देखा है। अभी जिंदगी का ले लो मजा। अभी जो अब है जो वर्तमान में प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट तत्व है वही हनुमंत तत्व है। तो भूत पिशाच यानी भविष्य काल और भूत यानी भूतकाल, उसमें से हम निकल जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर जब हम नाम सुनाते हैं, महावीर यानी वर्तमान काल। मैं बिल्कुल सटीक बोलता हूँ कि जो ये प्रेजेंट टाइम है वही परमात्मा है, वही हनुमंत तत्व है, वही प्राण तत्व है जो हमको ऊर्जा देता है, हमको जिला रहा है, हमको जीवन दे रहा है। मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ ये बातें, लेकिन ध्यान से सुनना। हो सके तो बार बार सुन लेना ये वीडियो। और मेरी ये YouTube चैनल में भी जितने वीडियो है तो समय मिले तो बार बार सुन लेना। तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन के लिए संबल मिलेगा ही। तो सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारोह पे, तीनों लोग हाँकत कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। ऐसे करके हमारा रोग सब चला जाता है, मानसिक रोग और हमारा शारीरिक रोग, और जो ये रोग है वो नासे रोग हरे सब पीरा हनुमान जी हर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हनुमान जी का जप करना है, उसका चैंटिंग करना है। हनुमान चालीसा रोज रोज जितनी हो सके ज्यादा करो, करते रहना है। ऐसे हनुमान जी का हमको आश्रय करना है, और हम तुम ऐसे करेंगे। और मैं इसलिए ये ज्यादा विस्तार किया, लेकिन संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको प्रणाम, लव ऑल ऑफ यू।